नमस्कार। बनारस के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। और राहुल गांधी, ये देखिए यहाँ पर किसी ने मिठाई दी है। जी हाँ, ये इमरती है, इमरती दी है किसी ने। और राहुल गांधी ने किसी को इमरती दी, किसी ने और अपने मिलने आए किसी व्यक्ति को इमरती खिलाई और खुद भी इमरती खाई। और ये इमरती अब कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा दी जा चुकी है। और ये जीप पर बैठे सभी लोग इमरती का आनंद ले रहे हैं, इमरती का मजा ले रहे हैं। प्रयागराज के भीतर राहुल गांधी हैं और प्रयागराज में बनारस के बाद प्रयागराज सीधे पहुंचे राहुल गांधी और अपने पर बाबा की धरती प्रयागराज, मोतीलाल नेहरू की धरती प्रयागराज, जवाहरलाल नेहरू की धरती प्रयागराज, इंदिरा गांधी की धरती प्रयागराज में राहुल गांधी हैं। और आनंद भवन के गेट से ये यात्रा शुरू हुई है। देखिए, एक बच्चा है, वो भीड़ से राहुल गांधी की गोद में आकर बैठ गया है। और ये देखिए किस तरीके से राहुल गांधी बच्चों से, बुजुर्गों से अपना प्यार और अपना सामंजस्य और समन्वय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी से हाथ मिलाते हुए, देखिए हाथ मिलाते हुए, सुरक्षाकर्मी हाथ पकड़े हुए हैं कि कहीं कोई ऐसी अनिष्ट अनहोनी ना होने पाए। और ये सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी सबका अभिनंदन, अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आनंद भवन से न्याय यात्रा की शुरुआत। ये देखिए एक और बच्चा, कितना भव्य स्वागत है कि आपको जानकारी भी हम नहीं दे पा रहे हैं वीडियो में, एक के बाद एक। ये देखिए छत पर कुछ महिलाएं और लोग खड़े हुए हैं। तीन छज्जे हैं दो घरों के, और उन पर ये देखिए बच्चा सामने आ चुका है। उन छज्जों से महिलाएं और लोग। बच्चे की टोपी पर स्टार बनी हुई है। राहुल गांधी ने उल्टा टोपी लगाई ताकि फोटो ढंग की आ सके, फोटो बढ़िया खिंच सके, चेहरा शानदार, चमकदार, जानदार आ सके। और राहुल गांधी के सामने भीड़ आप देखिए, लोग पंक्तियों में खड़े हुए हैं, डिवाइडर पर खड़े हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं, खुद के साथ भी सेल्फी खींच रहे हैं, एक फ्रेम में राहुल गांधी के साथ आ जाना चाहते हैं। और आगे रस्सियां लगाते हुए उनकी टीम के लोग, राहुल गांधी के लोग। तो आनंद भवन से यात्रा निकली है और कर्नलगंज कोतवाली की तरफ से ये होते हुए कटरा की तरफ जा रही है। और नेतराम चौराहे पर जो है राहुल गांधी का भव्य स्वागत भी हुआ है। और राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए शिक्षा की नगरी प्रयागराज या इलाहाबाद, ज्ञान की नगरी इलाहाबाद में राहुल गांधी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसमें लोगों का अपार समर्थन। एक तरफ की रोड तो भरी ही है और दूसरी तरफ की रोड भी भयंकर भरी हुई है। लोगों का सैलाब है, लोगों का हुजूम है जो देखने को मिल रहा है। बालकनियों पर लोग देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी सबका स्वागत, अभिनंदन करते हुए आगे लक्ष्मी टॉकीज चौराहा जो है, जो यूनिवर्सिटी वाला चौराहा है, यूनिवर्सिटी के पास वाला चौराहा है, उसके ऊपर राहुल गांधी को भाषण देना है। और राहुल गांधी का स्टाइल इस समय ऐसा हो चुका है कि वो लोगों के बीच से ही किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते। ये देखा जा रहा है बहुत समय से कि अपने मन की बात की, 3, 13, 9, 18 झोंका, एक यहाँ की एक वहाँ की उठाई और लोगों को बताई और चलते बने। ऐसा राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। और वो संवाद बिल्कुल लोगों से स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए लक्ष्मी टॉकीज शांत होने का, शांत हो जाए तो मैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अच्छा बिल्कुल शांत हो जाएंगे। हमारा माइक अच्छा है लेकिन फिर भी शांत रहेंगे। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है, जी हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? आरो वाला पेपर शायद बात कर रहे हैं और वायरल हो रहा है इस समय पुलिस वाला पर्चा भी। अब वो सही है गलत है भगवान जाने, पुलिस वाला पर्चा, लेकिन वायरल हो रहा है। पाल साहब हैं, कोई बुलाया है इनको। नमस्कार, कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो
तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा सर है। मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। आपने आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो ये गए राहुल सर। गांधी लोगों से जान रहे। और ये देखिए ऊपर का विहंगम दृश्य देखिए आप, इलाहाबाद का, प्रयागराज का, लक्ष्मी टॉकीज के पास का ये दृश्य है, चौराहे का दृश्य है, यूनिवर्सिटी के पास का ये दृश्य है। आप दृश्य देखिए सिर्फ, और कितनी भीड़, भयंकर भीड़ है यहाँ पर। और राहुल गांधी में यही खासियत है कि नरेंद्र मोदी की जगह पायल जी सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो। सुन लीजिए फिर आगे बताएंगे। और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। सही बात है। ये सच्चाई है। मैं आंकड़े आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। राहुल गांधी सबको जागरूक, में आपका एक आदमी नहीं सबको है। जागरूक कर रहे हैं। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग तो चलाते हो, आप अपना। राहुल गांधी देखिए बहुत सही आपका जगह, यहाँ बहुत कुछ सही नहीं जगह है। वार कर रहे हैं और आपको बहुत सही भड़काया चीज जा भी रहा बता है। रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आगे बढ़ चुके हैं राहुल गांधी लक्ष्मी टॉकीज से। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो इस यात्रा का नाम रखा है, और सच में राहुल गांधी इस बात को लोगों को बताते हुए देखे जा रहे हैं कि आपकी भागीदारी कितनी है समाज में। वोट में तो आपकी भागीदारी है, वोट देने के नाम पर तो आप पिछड़े हैं, आप बहुत ज्यादा आबादी के हैं, आप अलग अलग जातियों में बटे हैं, लेकिन जब सरकार में भागीदारी की बात आती है, समाज को चलाने की भागीदारी की बात आती है, तो उस भागीदारी में क्यों भागीदारी वहां पर जाकर सिमट जाती है। राहुल गांधी इसलिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर या मंदिरों का उद्घाटन करके, आज भी नरेंद्र मोदी को देखा गया कि कल्की धाम में जो पूजा पाठ कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी की अपनी एक तरीके की स्टाइल की राजनीति है, मंदिरों में पूजा पाठ करना और हिंदू धर्म वाली राजनीति करना, धार्मिक राजनीति करना, धार्मिक एजेंडे पर चलना। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो राहुल गांधी को अलग बनाता है वो ये है कि राहुल गांधी लोगों के उत्थान के, उन्नति की बातें करते हुए दिखाई देते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की बातें, जगाने की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इलाहाबाद में है, ये खत्म हो रही है, क्योंकि आज राहुल गांधी जो हैं वो प्रयागराज में है और हमने कल छुट्टी का दिवस था, इसलिए हम कल आपको यात्रा दिखा नहीं पाए, इसलिए हम आपको आज यात्रा दिखा रहे हैं। और आज प्रतापगढ़ में राहुल गांधी क्या भयंकर और प्रचंड यात्रा की है, और उस यात्रा में आज सबसे ज़्यादा नाराज दिखाई दिए राहुल गांधी, भयंकर नाराजगी दिखाई दी उनके चेहरे पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल मऊ आइमा स्थित जो है सकरा मऊ में इन्होंने रात में विश्राम किया था, रात में वहीं पर रुके थे राहुल गांधी, और उसके बाद उन्होंने प्रतापगढ़ की यात्रा जो है वो शुरू की थी। आज प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ वाला वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर हम आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक अंक ज़रूर दिखाते हैं और पूरे दिन में क्या क्या घटित हुआ वो बताते हैं। अगर किसी कारणवश, क्योंकि हमारे पास जितनी क्षमताएं हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन मिनिमम रिसोर्सेज में हम आप तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पहुंचाते ज़रूर हैं। कल हम अंक नहीं पहुंचा पाए थे, तो आज वो अंक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यात्रा हम पूरी नहीं दिखाते हैं, काट कर दिखाते हैं, मेन चीज़ें दिखाते हैं, ताकि आपको पूरे दिन की यात्रा को समझने में आसानी हो। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इस अंक में आज के इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हो सके
तो ज्वाइन भी करिए। ज्वाइन की फ़ीस बहुत कम है, 29 रुपये शायद है ज्वाइन की फ़ीस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रज्ञा मिश्रा जी के सच को आगे बढ़ाने के इस महायज्ञ में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराने में प्रज्ञा जी की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा के किसी भी अंक को प्रसारित नहीं करता है, नहीं दिखाता है और बाइकॉट कर रखा है गोदी मीडिया ने। मोदी जी को 24 घंटे दिखाता है और विपक्ष की आवाज़ को दबाता है। इसलिए अगर चैनलों पर विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि विपक्ष की आवाज़ को जहाँ से भी उठाया जा सके वहाँ से उठाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।